हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ u plus v plus w is equal to n be denoted by pn, then the absolute value of determinant of pn, pn plus 1, pn plus 2. Second row is pn plus 1, pn plus 2, pn plus 3. Third row is pn plus 2, pn plus 3, pn plus 4 is. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट. And key concept is number of positive integral solutions of, let's say equation है x1 plus x2 plus x3 up to so on xn, it is equal to small n. ओके, तो इस इक्वेशन के अगर हमें नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस लिखने हो तो वो कितने होते हैं? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन आर, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है n-1 c कैपिटल n-1. ओके, तो अगर हमारे पास n वेरिएबल्स हैं और उन सबका सम जो है इज इक्वल टू स्मॉल n, तो अगर मेरे को इस इक्वेशन के पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस लिखने हैं तो वो कितने होंगे? स्मॉल n-1 c कैपिटल n-1. ओके, अब हमें क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू n, राइट? सो u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू स्मॉल n, राइट? अब मैं यहां पे देख सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 3 है, u v एंड w. दिस मींस कैपिटल n कितना हो गया इस केस में? 3 हो गया. तो अगर मेरे को इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस लिखने हैं जिसको मैं pn से डिनोट कर रहा हूं, तो वो कितने हो जाएंगे? यूजिंग दिस फॉर्मूला स्मॉल n-1 c कैपिटल n-1. सो स्मॉल n-1 c कैपिटल n-1, और क्योंकि कैपिटल n की वैल्यू 3 हो गई तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा. और n-1 से 2 कितना हो जाएगा? इट विल बी n-1 इंटू n-2 होल डिवाइडेड बाय 2. ओके, तो ये मेरे पास क्या आ गया? बेसिकली pn आ गया. अब अगर मेरे को pn पता है तो मैं pn प्लस 1, pn प्लस 2, pn प्लस 3 एंड pn प्लस 4 ये सारी वैल्यूज निकाल सकता हूं. व्हाट विल बी pn प्लस 1? इट विल बी n इंटू n-1 बाय 2. सिंपली क्या करना है? इस फॉर्मूले में n को रिप्लेस कर देना है n प्लस 1 से, तो ये बन जाएगा n इंटू n-1 बाई 2. नेक्स्ट pn प्लस 2, दैट विल बी n इंटू n प्लस 1 बाई 2 एंड pn प्लस 3, दैट विल बी n प्लस 1 इंटू n plus 2 by 2 and pn plus 4 is equal to n plus 2 into n plus 3 by 2. अब हमें क्वेश्चन में ये जो डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है. तो अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को लेट्स से d से रिप्रेजेंट करता हूं, सो d इज डिटर्मिनेंट ऑफ, फर्स्ट रो में क्या है? pn, देन pn प्लस 1, देन pn प्लस 2. सेकेंड रो में क्या है? pn प्लस 1, pn प्लस 2, pn प्लस 3, देन pn प्लस 2, pn plus 3 and pn
n plus 4, right? So this is our determinant D. हमें क्या बताना है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट मीन्स हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है मॉड ऑफ D कितना होगा। अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट में इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो D इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ Pn क्या है, n माइनस वन इंटू n माइनस टू बाई टू, सो n माइनस वन n माइनस टू होल डिवाइडेड बाई टू, देन Pn प्लस वन वो क्या है, n इंटू n माइनस वन बाई टू, सो n इंटू n माइनस वन बाई टू। नेक्स्ट इज Pn प्लस टू वो क्या है, n इंटू n प्लस वन बाई टू। सेकेंड रो में क्या बनेगा देखो, n इंटू n माइनस वन बाई टू, दैट इज Pn प्लस वन, देन Pn प्लस टू वो हो जाएगा n इंटू n प्लस वन बाई टू, देन Pn प्लस थ्री जो कि होगा n प्लस वन इंटू n प्लस टू बाई टू, ये हमारी सेकेंड रो हो जाएगी। एंड थर्ड रो में क्या आएगा देखो, यहाँ पे तो सेम आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। यहाँ पे क्या आएगा, Pn प्लस थ्री दैट इज n प्लस वन इंटू n प्लस टू बाई टू, एंड लास्ट एलिमेंट विल बी Pn प्लस फोर जो हो जाएगा n प्लस टू इंटू n प्लस थ्री बाय टू। ओके, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट D बन गया। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं देखो, इस डिटर्मिनेंट में पहला ऑपरेशन मैंने यूज किया कि रो थ्री चेंज्ड टू रो थ्री माइनस रो टू, एंड देन उसके बाद मैंने रो टू को चेंज किया, रो टू चेंज टू रो टू माइनस रो वन। ओके, इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं D लिखना चाहता हूं, D इज डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, सो n माइनस वन इंटू n माइनस टू बाई टू, देन n इंटू n माइनस वन बाई टू, n इंटू n माइनस वन बाई टू, एंड देन n इंटू n प्लस वन बाई टू, सो n इंटू n प्लस वन बाई टू। अब सेकेंड रो को हम बाद में लिखेंगे, पहले थर्ड रो लिखते हैं। देखो थर्ड रो में क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू में से जब मैं n इंटू एन माइनस वन बाई टू सब्ट्रैक्ट करूंगा तो n बाई टू कॉमन आ जाएगा, n प्लस वन में से n माइनस वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो सिंपली क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। बाय सिमिलर वे जब मैं n प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई टू इसमें से n इंटू एन प्लस वन बाई टू सब्ट्रैक्ट करूंगा तो n प्लस वन बाई टू कॉमन आ जाएगा, फिर से n प्लस टू में से n सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो n प्लस वन, एंड बाय सिमिलर वे नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, n प्लस टू। तो ये बन गया। अब सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिमिलर तरीके से n माइनस वन बाई टू कॉमन आएगा, फिर n में से n माइनस टू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर से 2 से 2 कैंसिल होगा तो n माइनस वन आ जाएगा। तो बेसिकली जो कॉमन है वो आ जाएगा, सो n माइनस वन, देन नेक्स्ट विल बी n, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, n प्लस वन। तो इस तरीके से ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा। काफी सिंप्लीफाई हो गया। अब हम कॉलम्स पे कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे। सो C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2, एंड देन C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1। ओके, तो अब देखो D क्या बनता है, डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम जो है वो सेम रहेगा, सो n माइनस वन इंटू n माइनस टू बाई टू, नेक्स्ट इज n माइनस वन, एंड नेक्स्ट इज n, राइट। अब
कॉलम 2 बाद में लिखेंगे, पहले कॉलम 3 लिखते हैं, बिकॉज हमने ऑपरेशन क्या लगाया है, कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। तो n इंटू एन प्लस 1/2 में से n इंटू एन माइनस 1/2 जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो n/2 कॉमन आएगा, n प्लस 1 में से n माइनस 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। नेक्स्ट n प्लस 1 में से n सब्ट्रैक्ट होगा तो 1, एंड n प्लस 2 में से n प्लस 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो अगेन 1। अब सेकेंड कॉलम भी लिख लेते हैं, n इंटू एन माइनस 1/2 में से जब मैं n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2/2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कॉमन फैक्टर क्या है, n माइनस 1, वो आ जाएगा। अब तक हमें ये समझ में आना चाहिए कि क्या पैटर्न चल रहा है। नेक्स्ट n में से n माइनस 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1, एंड अगेन n प्लस 1 में से n सब्ट्रैक्ट होगा तो 1। तो ये बन जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट। अब रो 3 को चेंज कर लेते हैं, रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 2। उसके बाद बहुत सिंपल हो जाएगा, फिर हमें सिर्फ एक्सपेंड करना है। सो डी इज डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाय 2। फर्स्ट रो और सेकेंड रो को हमने चेंज नहीं किया, तो n माइनस 1 एंड n ये एज इट इज रहेंगे। देन सेकेंड रो भी एज इट इज रहेगी, n माइनस 1 1 एंड 1। थर्ड रो में देखो क्या बनेगा, हमने n में से n माइनस 1 सब्ट्रैक्ट किया है तो 1 बन जाएगा, और ये दोनों एलिमेंट जो है वो 0 हो जाएंगे। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग रो 3। तो रो 3 के अलोंग जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो डी क्या आ जाएगा, देखो रो 3 में पहला एलिमेंट है 1, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या बनेगा, n माइनस 1 इंटू 1, तो दैट विल बी n माइनस 1, माइनस 1 इंटू n, दैट विल बी n। उसके बाद बाकी दोनों एलिमेंट 0 है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म्स आएंगी वो 0 हो जाएंगी। तो ये d की वैल्यू आ गई। यहां से देखो n से n कैंसिल हुआ, 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, और बाकी दोनों 0 हैं, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 आ गई। बट हमें क्वेश्चन में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ d पूछ रहा है, राइट। हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ d। तो अगर d की वैल्यू माइनस 1 है तो इसका मॉड ले लेंगे, तो मॉड ऑफ d कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। और यही मेरे को निकालना था। सो आई कैन से दैट 1 इज माई फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।